हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सीटेट 2018 दिसंबर के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम हिंदी के सॉल्यूशन की बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो है इसमें दिया हुआ है निर्देश 91 से 105, 91 से 105 प्रश्न तक जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कक्षा में लिखित आकलन। ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। ऑप्शन नंबर थर्ड है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। और ऑप्शन नंबर फोर है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर फोर सही है आपका, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि पहला ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ऑप्शन नंबर फोर है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया या दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सीखने और सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है सामाजिक अंतःक्रिया निभाती है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें, बच्चों को की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है इसका, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ऑप्शन नंबर सेकंड है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ऑप्शन नंबर थर्ड है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से में परेशानी होगी। ऑप्शन नंबर फोर है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या फिर संप्रेषण। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए। तो ऑप्शन नंबर फोर सही है, संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, सेकंड ऑप्शन है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, थर्ड ऑप्शन है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, और ऑप्शन नंबर फोर है आपका सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फोर है इसका भी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फोर सही है इसका, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोर, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो गाइस कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट है इसमें। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई जाए इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर गाइज ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। बच्चों में भाषा जो है अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है लिखने में, सुनने में, बोलने में या फिर पढ़ने में? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका, लिखने में। किसमें कठिनाई होती है? लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन या फिर भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, भाषा का उपलब्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया हुआ 106 से 111 प्रश्न तक आपको नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही या सबसे उपयुक्त उत्तर को वाले विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं अच्छे से। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसा आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसी में से आपको नीचे के आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? साहस की ओर, कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर या फिर अनिश्चितता की ओर? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, कठिनाइयों की ओर जो है इस कविता में संकेत किया गया है, कठिनाइयों की ओर। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? प्रिय और अप्रिय, फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सुख और दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में आगे बढ़ने की, हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है,
हर स्थिति में आगे बढ़ने की। 109 नंबर प्रश्न है, इस जीवन यात्रा में सब और सुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 जयमाला नहीं है। प्रवाह का भी समानार्थी शब्द सरित का, प्रवाह जो है सरित का ही समानार्थी शब्द है, तटनी भी है, नद भी है, लेकिन जयमाला जो है आपका नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जयमाला हो जाएगा। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ता प्रत्यय आ सकता है, ता प्रत्यय आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर 112 से 120 प्रश्न तक आपको नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले गद्यांश को जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाए, कविता सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसे माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चों के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए और यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने, सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलने में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो ये रहा आपका पद्यांश। अब इसमें जो है आपको नीचे के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 112 है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, सही है, करेक्ट ऑप्शन है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करती है।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? संपूरक के रूप में, बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बाधक के रूप में। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल। तो गाइस आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, माता पिता। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक या प्रेरणार्थक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, द्विकर्मक क्रिया है। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? क, तिक, कृतिक या इक। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? या इक प्रत्यय है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, इक प्रत्यय। गाइज सांस्कृतिक में जो है इक प्रत्यय है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, मंजूर का समानार्थी शब्द है, मंजूर का समानार्थी शब्द है अच्छा, पसंद, प्रस्ताव या फिर स्वीकार। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, करेक्ट ऑप्शन है 4 स्वीकार। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, स्वीकार। तो गाइज ये रही आज की आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।